नमस्कार, आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना से है, जहां 70 वर्षों से शरद पूर्णिमा महोत्सव पर आयुर्वेद चिकित्सा व नाड़ी ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले विंध्य में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी वरिष्ठ भाजपा नेता सरयू प्रसाद वैद्य द्वारा निःशुल्क दी जाने वाली श्वास, दमा, अस्थमा, इस्नोफीलिया व पुरानी खांसी की वह चमत्कारिक दवा, जिसके एक खुराक सेवन व परहेज मात्र से उपरोक्त बीमारियां भगवत कृपा से दूर हो जाती हैं। उसे सेवन करने के लिए देश के अनेक प्रांतों से भारी संख्या में स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की तपस्थली रामलीला मैदान हनुमाना में उमड़े जन सैलाब के बीच अतिथियों ने सरयू प्रसाद वैद्य को राष्ट्रपति पुरस्कार व पद्म विभूषण से सम्मानित करने की मांग करते हुए कहा, वैद्य जी विंध्य के गौरव है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में विधि संकाय के प्राध्यापक डॉक्टर नवल किशोर मिश्रा तथा अध्यक्षता हनुमाना नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता ने जहां की, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी विजयपाल सिंह तथा केशव गुप्ता रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नवल किशोर ने स्वयं सरयू प्रसाद वैद्य को पिता तुल्य बताते हुए स्वयं माल्यार्पण का शाल उड़ाकर सम्मानित किया, जबकि श्री रामानुज आयुर्वेदिक औषधालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। नमस्कार, देखिए ब्यूरो वरिष्ठ पत्रकार संपत्ति दास गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। कहाँ से आप आए हैं? मैं कहा हनुमाना से। उन्होंने कहा यहाँ क्यों आए हैं? वहाँ तो सरयू प्रसाद वैद्य जी हैं। जब मैं काशी गया था तो काशी में सतीकांत दीक्षित जी के जो राज वैद्य थे काशी के, उनके यहाँ भी जब मैं गया परिचय हुआ कि आप कहाँ से आए हैं। मैं कहा हनुमाना से। बोले यहाँ आने की क्या जरूरत है, वहाँ सरयू प्रसाद वैद्य हैं। भारत के माने जाने नाड़ी विशेषज्ञ, भारत के माने जाने वैद्य। अगर काशी के सतीकांत दीक्षित थे, इलाहाबाद के पृथ्वीराज सिंह थे, उसी कोट के भारतीय स्तर के नाड़ी विशेषज्ञ राज वैद्य साधु महात्माओं के साथ साथ भारत के अनेक विभूतियों की नाड़ी के देखकर जो उनके जीवन के बारे में जिन्होंने सारी बातें बता दी, हनुमाना का नाम बढ़ाया, ऐसे वयोवृद्ध संत स्वरूप हमारे वैद्य, मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने आपकी उम्र 100 साल कह दिया था, आपने ठोक दिया 91। अध्यक्ष जी भी हनुमान जी के बड़े उपासक हैं। मिसान हो ही देव ऋषि वाणी। हम सब ये प्रार्थना ईश्वर से करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, शतायु हो, शतायु के ऊपर भी आप सब, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह नगरवासियों को, आपके सामने जो भगवत स्वरूप लोग अपनी पीड़ा अब और आज से नहीं, जब से मैं जानता हूँ, मेरी उम्र बहुत नहीं है, लगभग 40 साल उम्र है। मैं वर्षों से सुनते आ रहा हूँ और देखते आ रहा हूँ, यहाँ पर इससे बड़ी संख्या में लोग आते हैं और दवा का लाभ लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे नात और रिश्तेदार और परिवार जो दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर पिछली साल मैं देखा था यूपी 32 नंबर, यूपी 64 नंबर, आज मैं देखा यूपी 16 नंबर। तो मैं हमारे प्रिय नगर परिषद के प्रथम व्यक्ति अध्यक्ष, आप सब जानते हैं, आशुतोष गुप्ता, सोनू गुप्ता जी हैं। मैं उनसे पूछा कि ये यूपी 16 नंबर कहाँ की है। इन्होंने बताया कि कानपुर का नंबर है, नोएडा का, गलतियों की क्षमा करिए, नोएडा का नंबर है। यहाँ पर दिल्ली से लोग आए हैं। मैं इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं शासन और प्रशासन, हमारे मध्य प्रदेश के सरकार और भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय हमारे पिता तुल्य माननीय सरयू प्रसाद जी वैद्य जी को पद्म विभूषण से सम्मानित होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि मैं देखता हूँ टीवी चैनलों में बहुत छोटे छोटे कलाकार, चाहे नाच नचनिया का कार्यक्रम होता है, उनको भी पद्म भूषण से अवार्ड दिया जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर आप सब जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा महसूस होता है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये ईश्वर की असीम कृपा है, वीर बजरंगबली की असीम कृपा है, कि माधवाचार्य की असीम कृपा है कि आप सब इतने तादाद में लोग आए हैं। मैं तो धन्य हूँ। अब मैं
अपने पिता तुल्य आदरणीय श्री सरजू प्रसाद जी का ऋणी रहूंगा और जीवन तक ऋणी रहूंगा। ऐसा कार्यक्रम हमारे विंध्याचल प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं होता जितना मध्य प्रदेश की धरती पर हनुमाना में होता है। मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन से और भारत सरकार शासन से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। मैं आग्रह निवेदन तो नहीं करता, मगर मैं जो कहता हूं ईश्वरी कृपा होती है, वो सच होता है। मैं एक बार मध्य प्रदेश शासन से ये पुनः कहना चाहता हूं और भारत सरकार के शासन से कहना चाहता हूं कि हमारे पिता तुल्य सरजू प्रसाद वैद्य जी को पद्म भूषण से नवाजे। इसलिए हम मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ेगा और यहाँ तक ही नहीं, उत्तर प्रदेश और पटना बिहार का भी गौरव बढ़ेगा, क्योंकि वहां से अधिक लोग आते हैं। मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना, यहाँ तक कि आप जानते हैं जब मैंने अपने मित्र से पूछी मुख से, हनुमाना के कई वरिष्ठ लोगों से कि आज रात में दवा बटेगी धर्मशाला में। जब मैं बचपन में यहाँ से गुजरा करता था, मैं पिक्चर में देखा करता था, मेरी उम्र भी बहुत कम है, कि टीवी में पुराने पुराने वैद्य लोग उपचार करते थे, जड़ी बूटियों का खोज करते थे और वह प्रभु की देन उनके ऊपर हुआ करती थी। तब वह जड़ी बूटी की देन खोज करते थे और भगवान का दूसरा रूप मानते थे वैद्य जी लोगों को। और वह उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे, तो वैद्य जी लोग ही इलाज किया करते थे। मनुष्य जाति को बचाने का काम पता नहीं कितने बार वैद्य समाज ने किया है, लेकिन हमने वैद्य के रूप में भगवान के जो द्वितीय नाम जो इस धरती पर है, वैद्य डॉक्टर, जो पूर्व में वैद्य समाज ही चलाता था, सब हर किसी की दवाइयों को पूर्ण करता था। तो वैद्य जी के रूप में मैंने अगर देखा तो सिर्फ पिता तुल्य श्री सरजू प्रसाद वैद्य जी को ही देखा। बताना चाहता हूं इस संदर्भ में, यह हमारे हनुमाना के गौरव का विषय, हमारे नगर के क्षेत्र के गौरव का विषय, हमारे जिले के गौरव का विषय है कि हमारे बीच आज भी ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे दवा लेने के लिए इतने दूर दूर से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? अगर उनको लाभ ना होता। मैं पिछले वर्ष भी यहाँ मौजूद था। पिछले वर्ष लगभग इसी समय मैंने देखा था पूरा एक ग्राउंड भरा हुआ था और हमारे साथ विजय पाल दादा भी थे, केशव भाई भी थे और यह ग्राउंड पूरा भरा हुआ था। निश्चित रूप से इस वर्ष भी मैं यहाँ मौजूद हूँ तो आज भी इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं विश्वास है और विश्वास का नाम आदरणीय ऊपर भी यहाँ भी पूरा क्षेत्र भरा हुआ है, तो विश्वास का नाम आदरणीय सरजू प्रसाद वैद्य जी यहाँ बैठे हैं, इसलिए इतने लोग यहाँ एकत्रित हैं। इसलिए हमारे हनुमाना के गौरव, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस आशीर्वाद का पूरा लाभ हमारा पूरा क्षेत्र पा रहा है। और मैं ऊपर वाले से यही भी नहीं करूंगा कि आपके आशीर्वाद का, आपके इस वैद्य के जो आपके इस ईश्वरीय गुण का लाभ हमारा पूरा क्षेत्र ले रहा है और निरंतर लेता रहे, पाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी बात और, पिछले वर्ष भी यह बात आई थी, हमारे क्षेत्र के इतने प्रतिभाशाली वैद्य जी, लगभग 100 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है, 91 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है और इतने प्रतिभाशाली, इतने वरिष्ठ लोगों का आप लोगों ने आपने इलाज किया, कई लोगों को आपने जीवन दान किया, तो आपको भी हमारे मऊगंज जिले से, हमारे हनुमाना नगर से राष्ट्रपति सम्मान मिलना चाहिए। जैसा अभी केशव भाई बोल रहे थे, पद्म भूषण सम्मान मिलना चाहिए। इसकी मांग मैं भी हनुमाना नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते भारत सरकार से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी के अथक परिश्रम से लगभग देश की आजादी के समय हम 75 साल आजादी का मना रहे हैं और आपके अनुसार लगभग 70 वर्ष से जब हनुमाना अस्पताल वहां नहीं थी, यहाँ छोटी सी अस्पताल खुली थी बाजार में, तब से आपका औषधालय और आपकी ये सेवा
समाज के लिए, जनता के लिए समर्पित है। आयुर्वेद के विषय में बहुत चीजें कहना था, परंतु वो समय नहीं है। केवल एक उदाहरण ये है, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु तब कहीं सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज, जो भेषज शब्द है वो आपके आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ये स्वयं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उस समय सुखेन वैद्य ने जड़ी बूटी का ही सहारा लिया और हनुमान जी को भेजकर संजीवनी बूटी लाई गई। वो आयुर्वेद का साक्षात प्रमाण है। तो बहुत उदाहरण है। वैद्य जी ने कई लोगों को जीवन प्रदान किया है, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। जब वो मर चुके हैं, आपकी तपस्या, आपकी साधना उन लोगों को जीवन प्रदान की है। आप सब बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते। हम वेदांता फोर्टिस एक से लुटेरी अस्पतालें खुल गई हैं पैसा वालों को लूटने के लिए। वहाँ कोई दवा, मैं स्वयं कोरोना में दीवा में भर्ती था, वहीं विंध्या अस्पताल में भी लोग भर्ती थे, भोपाल में चिरायु अस्पताल में लोग भर्ती थे, आधे से अधिक मर गए। परंतु वैद्य जी के यहाँ उस कोरोना काल में भी जितने लोग दवा ले गए, मैं रीवा से आने के बाद संपत दास जी से कहा ये मेरे लिए दवा पहुंचाए और आज आप सबके सामने प्रणाम करने के लिए आप सबके सामने मैं प्रणाम करने के लिए खड़ा हूँ। मेरे जिस अस्पताल में मैं था तब तो लोग मर गए थे कोरोना में। भगवान की बात मैं लौट के आया। संपत जी मेरे छोटे भाई हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं। मैंने फोन पे संपर्क किया, वैद्य जी से दवा ले जा